Om Shanti. So now we will be offering Bhog to Baba for 18th January. And just to let you all know that after Bhog offering, the Bhog message will be shared in Hindi. So keep your translation with you. Thank you. तुझे याद करते हैं, तेरी मत पर चलते हैं, हर कल्प साथ रहने का वादा करते हैं। तुझे याद करते हैं, तेरी मत पर चलते हैं, हर कल्प साथ रहने का वादा करते हैं। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, भाग्य बनाने तेरे कदमों पर चलते हैं। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा। शिव को समाया, खुद को बनाया, भाग्य विधाता का रथ कहलाया। शिव को समाया, खुद को बनाया, भाग्य विधाता का रथ कहलाया। रत्नों से झोली तुझसे भरते हैं, भाग्य बनाने तेरे कदमों पर चलते हैं। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा। ज्ञान गंगा बहाई, सुख शांति फैलाई, अपनी भ्रुकुटी से शिव ज्योति दिखाई। ज्ञान गंगा बहाई, सुख शांति फैलाई, अपनी भ्रुकुटी से शिव ज्योति दिखाई। अनुभव के मोती से हिम्मत भरते हैं, भाग्य बनाने तेरे कदमों पर चलते हैं। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा। विश्व सेवक बने, सब में खुशियां भरे, कर्म ऐसे किए जो भागीरथ बने। विश्व सेवक बने, सब में खुशियां भरे, कर्म ऐसे किए जो भागीरथ बने। शिव के साथ साथ तुझे याद करते हैं, भाग्य बनाने तेरे कदमों पर चलते हैं। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, तुझे याद करते हैं, तेरी मत पर चलते हैं, हर कल्प साथ रहने का वादा करते हैं। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, भाग्य बनाने तेरे कदमों पर चलते
ओम शांति। सभी की यादें लेते हुए बाबा के पास जब भोग लगाने निमित्त पहुंचे, बाबा ने सभी को वतन में भाई फैलाकर स्वागत किया और बाबा ने सभी बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चे प्रेम में लीन थे, सबको अपने बाजुओं से गले लगाया, बहुत प्यार किया। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत अथक सेवाधारी हैं, सदा ही सेवा की लगन में रहते हैं, कर्म योगी रहते हैं, तो बाबा के मददगार हैं, सेवा में खुदाई खिदमतगार हैं। इसलिए बाबा विशेष सभी को आज बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं और जितना बच्चों को बाप से प्यार है, बाप को भी बच्चों से बहुत प्यार है। तो पहले तो बाबा ने ऐसे स्नेह की लेन देन की, फिर मैंने कहा बाबा भोग लेके आई हूँ, तो बाबा ने बहुत प्रेम से भोग स्वीकार किया। फिर बाबा ने कहा कि देखो, बाबा के बहुत बहुत लाडले बच्चे हो और बाबा जैसे प्यार में हमेशा माँ बाप राजा बच्चा कहते हैं, तो बाबा भी बाबा ने कहा कि हर एक को अपनी स्थिति का सिंहासन बनाना है। स्थिति जो तुम्हारी है वो सिंहासन है, तो जितना आप स्थिर रहेंगे, नीचे ऊपर नहीं होंगे, तो आपका सिंहासन भी सदा ही आप बैठे रहेंगे, उस पर स्थिर रहेगा। स्थिति तुम्हारा सिंहासन है और इस सिंहासन पर बाबा ने कहा कि स्वराज अधिकारी बनकर बैठो। तो बाबा ने थोड़ा दृष्टि देते हुए कि अपनी स्थिति में स्वराज अधिकारी से सिंहासन पर बैठते हैं, तो बाबा ने कहा सभी इसका अनुभव करो, इस पर विचार करो और अपनी स्थिति के सिंहासन को स्थिर रखो। फिर उसके बाबा ने कहा कि देखो, पुरुषार्थ में और सेवा में निर्विघ्न रहने के लिए वरदान चाहिए भी होते हैं और देने भी होते हैं। जितना जितना वरदानों का दाता बनेंगे, आपको भी वरदान मिलेंगे और आप वरदान देंगे भी। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर ही बाबा से तुम बच्चों को बहुत वरदान मिलते हैं। तो आप सब बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा हर एक आत्मा इस समय यही चाहती है कि मुझे कोई वरदान मिले, मुझे कोई वरदान मिले। तो इसलिए आप सभी को वरदाता बनकर वरदान भी देने हैं। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि संगम युग एक बहुत ही ऑस्पिशियस तो है ही, पुरुषोत्तम तो है ही और बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये जो जन्म है तुम्हारा, ये अलौकिक जन्म है। सारे चक्कर में एक ही बार तुमको ये अलौकिक जन्म मिलता है और जितने भी जन्म हैं वो लौकिक जन्म होते हैं। अभी तुम सभी बच्चों को लौकिक में जन्म तो लिया है शारीरिक, परंतु ये जो रूहानी जन्म मिला है, ये अलौकिक जीवन है।
तो इस जीवन में लक्ष्य रखो अपना अलौकिकता का, और अलौकिकता है न्यारापन। तो जो अलौकिकता का न्यारापन है, उसमें बाबा ने कहा सबसे बड़ा जो ब्रह्मा बाबा की स्थिति में था वो साक्षी दृष्टा। बाबा सब कुछ जानते थे, बाबा सब कुछ देखते थे, परंतु साक्षी होके। तो साक्षी दृष्टा की जो स्थिति होती है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर साक्षी दृष्टा नहीं होते हैं तो बाबा ने कहा कि परिस्थिति का स्थिति पर प्रभाव आ जाता है। तो इसलिए जो भी समय अभी है संगम युग का, यही लक्ष्य रखो कि मुझे वरदाता बनना है, साक्षी दृष्टा रहना है, और सदा ही अपने सामने जो बाबा ने लक्ष्य दिया है सब राज अधिकारी बनने का, वो लक्षण सहित आप सबको बाबा संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। और बाबा ने कहा कि बस खुद को भी वरदान दो, औरों को भी वरदान देते रहो, वरदाता बनो। आज बाबा की हम सभी के प्रति यही एक क्या कहें वरदान है, प्रेरणा है कि हम सभी इस अलौकिक जीवन में साक्षी दृष्टा होकर के रहें और परिस्थिति को अपनी स्थिति पर प्रभाव न पड़ने दें। बाबा ने फिर सभी को बहुत प्रेम से दृष्टि दी और याद प्यार दिया। ओम शांति।